हेलो बच्चों, आज संस्कृत अध्याय 3 आलस्य कथा 10th क्लास का मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इसको आप ध्यान पूर्वक देखिए और समझिए। इसको अगर अच्छा से आप देखते हैं और सुनते हैं तो प्रश्न और उत्तर इसकी याद करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। आलस्य कथा देखिए, अयम पाठ विद्या प्रति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेदे नाम कस्य अंश विशेषो वर्तते। मतलब ये आलस्य कथा जो पाठ है ये पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है, जिसके लेखक विद्यापति हैं। तो बोलिएगा कि आलस्य कथा के लेखक कौन है? तो आलस्य कथा के लेखक हैं विद्यापति जी। ठीक है ना। और विद्यापति इस आलस्य कथा जो लिया गया है ये पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है? तो विद्यापति हैं। विद्यापति को मिथिला का कोकिला भी कहा जाता है। तो मिथिला के कोकिल किसे कहते हैं? तो बोलिएगा विद्यापति को। और विद्यापति जो लिखे हैं वो आलस्य कथा है। और आलस्य कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? तो बोलिएगा पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। ठीक है ना। उसको देखिए, पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्न मानव गुणानां महत्व वर्णति। ठीक है ना। इसमें मानव के गुणों का वर्णन किया गया है। मानव के गुणों का वर्णन किया गया है आलस्य कथा में। दोषाणाम च निराकरण शिक्षा ददाति। और मनुष्य के दोषों के दूर करने का शिक्षा देता है। कौन? आलस्य कथा। आलस्य कथा जो है वो आलस्य कथा में मानव के गुणों का वर्णन किया गया है और मानव के गुणों को माने दोषों को दूर करने का शिक्षा देता है। देखिए, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत। अर्थात विद्यापति कौन थे? तो बोले लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत। लोकप्रिय मैथिली कवि थे। विद्यापति कौन थे? तो लोकप्रिय मैथिली कवि थे। अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्मातापि विद्यापतिरासीतः इति तस्य विशिष्टानाम संस्कृत विषय प्रभुता अस्ति। अर्थात जो विद्यापति हैं ये बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों की रचना किए हैं, है ना। आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंगात्मिका कथा प्रस्तुतो विद्यते नीतिकारा आलस्यम रिपु रूपम मन्यते। अर्थात जो है ये व्यंग कथा है। आलस्य कथा जो है ये मनुष्य पर बनाया गया एक व्यंग कथा है ना। देखिए सुनिए, कर है कि आसीत मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। माने मिथिला में एक मंत्री रहते थे, माने राजा रहते थे, जिनका नाम था वीरेश्वर। सच स्वभावदानशील करुणिकश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथोभ्यो प्रथिमिक्षा भोजनम दाप्यति। अर्थात मिथिला के जो मंत्री थे वो वीरेश्वर थे। उनका जो स्वभाव था वो दानशील था। कैसा? दानशील था। ठीक है ना। और करुणामयी था। दानशील था और करुणामयी था। ठीक है ना। वो अनाथों को दरिद्रों को भोजन कराते थे और दान देते थे, है ना। तन मध्य आलस्यभ्यो पयन वस्त्रे दाप्यति यत। मने और उसमें क्या होता था ना, आलसियों को भोजन भी कराते थे और वस्त्र दान देते थे। आलसियों को भोजन कराते थे और वस्त्र दान देते थे। कौन? तो बोलिएगा कौन? वीरेश्वर। वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे? मिथिला के मंत्री थे। और मिथिला के जो कवि हैं, जो प्रसिद्ध कवि, उनका नाम क्या है? तो क्या बोलिएगा? विद्यापति। और जो आलस्य कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। देखिए, निर्गीतानाम च सर्वे सामलसः प्रथमो मत किंचिन क्षम्यते कर्तु जक्षणापि वहीना। मन आलसियों की, अर्थात जो काम नहीं करते हैं उनकी प्रथम मत होता है, माने प्रथम सोच होता है ना कि वो भूखे रह लेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। भूखे रह लेंगे लेकिन कोई काम नहीं करेंगे। ततो अलस्पृष्णानाम तत्रेष्ट लाभम श्रुत्वा बहव अस्तु परिमृजास्त्र वर्तुली बभुआ यत। माने अभी क्या हुआ कि जब ये जो वीरेश्वर हैं ये दान देते थे, किनको दान देते थे? आलसी जो होते थे उनको वस्त्र भी देते थे और भोजन भी कराते थे। ठीक है ना। तो ये सब सुने, बहुत सारे लोग सुने तो क्या करते हैं कि कहते हैं अरे चलो चलो, वहां पे वीरेश्वर नाम के मंत्री हैं, क्या कर रहे हैं कि जो आलसी हैं उनको भोजन करा रहे हैं और वस्त्र भी दान देते हैं। ठीक है ना। स्थिति सरे मूला ही सर्वेशी संहते स जाति नाम सुखम दृष्टवा के न धनवती जनवत। अर्थात स जाति नाम माने अपने जाति के, माने मनुष्य है तो मनुष्य के जाति का, माने अपने जाति के सुख को देखकर कौन नहीं होगा कि उसके पीछे दौड़ेगा कि जब फ्री में सुख मिल रहा है तो क्यों नहीं चल के हम भी बटोर लेते हैं। तो अब आलसी जो थे, आलसी के सुख को देखकर जो बुद्धिमान थे, बुद्धिमान माने जो धूर्त लोग थे, वो क्या किए? वो भी बनावटी आलसी का रूप धारण कर लिए और चले गए वीरेश्वर मंत्री के यहाँ।
ठीक है ना। क्या करने गए थे? तो भोजन करने, वस्त्र दान लेने के लिए चले गए, ठीक है ना। तो कहा जाता है कि जितना अपना घर जलने से दुख नहीं होता है, उतना पड़ोसी के घर अगर बच जाता है तो दुख होता है, ठीक है ना। इसी तरह अगर कोई सोचता है, वो लोग सोचे कि ये तो फ्री में भोजन कर रहे थे, क्यों नहीं हम भी चलकर फ्री में क्या करते हैं, भोजन करते हैं। तो अब बनावटी आलसी लेकर उदाहरण कर लिए और वीरेश्वर के मंत्री में चल गए, वीरेश्वर मंत्री के यहाँ चले गए। कौन? तो धूर्त लोग गए थे। तो प्रश्न दिया जाएगा कि आलसी का रूप धारण करके कौन गए थे? तो धूर्ता लोग गए थे, ठीक है ना। देखो, पश्चात सलाम सुखम दृष्टवा धूर्ता अपि कृतिमालस्य दर्शित्वा भोजनम गृह्णन्ति। अब जाकर एकदम आराम से पेट भर के भोजन करते थे और फिर एक आलसशाला बनाया गया था, बहुत बड़ा भवन बनवाया गया था, उसी भवन में लोग सोते थे। दिन भर कहीं काम था, खाते थे और सोते थे, कोई काम नहीं करते थे आलसी लोग। तंदर आलस्यालाम बहुत द्रव्यम दुष्टवा तनियोगी पुरुष परामिष्ट। अब इतना सारा आलसी हो गए थे कि पूरा रूमे भर गया था, पूरा कमरा भर गया, ठीक है ना। तो ये सब देख कर राजा क्या किया, सोच में पड़ गया। उनका खजाना धीरे धीरे क्या हो रहा था, अब खाली हो रहा था। जब उतना सारा लोग हो जाएगा, पूरे राज्य के सारे लोग आ जाएंगे, राजा दुखी हो गए कि हमारे यहाँ इतने सारे आलसी हैं, जबकि आलसी उसमें बहुत ही कम थे, ठीक है ना। तो राजा अब सोच में पड़ गए। तो अब क्या किए, एक तनी योगी, मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति, उनके जो बुद्धिमान व्यक्ति थे, जिस प्रकार अकबर बीरबल के समय में जो भी बुद्धिमान व्यक्ति थे, तेनालीराम थे, जो और भी सारे व्यक्ति थे, उसी तरह से अब ये वीरेश्वर क्या करते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास जाते हैं और कहते हैं कि देखिए ना, इतने सारे आलसी के, अब आलसी है कि बनावटी आलसी हमको पहचान नहीं आए हैं, इनकी पहचान आप करें, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, इदक्ष बुद्धया करुणया केवल मलसेभ्य स्वामी वस्तुनि दाप्यति कप्यानलसः अपि गृह्णन्ति इत्यस्माक प्रमाद यदि भवति तदल्स पुरुषाणां परीक्षा कुर्मु इति परामर्शः प्रसुपतिषु, अर्थात देखिए प्रसुपतिषु माने ना, जब सोए रहेंगे माने अब जाते हैं ना, तो उनसे कहते हैं कि इनकी पहचान माने कैसे की जाए। तो क्या कहते हैं कि इनकी अब परीक्षा लिया जाएगा, ठीक है ना, आलसियों की परीक्षा लिया जाएगा। तो परीक्षा उस समय लिया जाएगा कि जब ये सारे लोग सो जाएंगे, तब इनकी क्या किया जाएगा, परीक्षा लिया जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, अलसाल्याम तनियोगी पुरुषा वहीनाम दापित्वा निरूपयमासु, अर्थात उसमें क्या कर दिया गया, घर में चारों तरफ से कैमरा रूम सब बंद करके चारों तरफ रूम में आग लगा दिया गया, ठीक है ना। जो आलसशाला बनवाया गया था, उस कमरा में चारों तरफ से इनको उसमें रख दिया गया, ये लोग सो गए, उसके बाद चारों तरफ से उसमें आग लगा दी गई, ठीक है ना। देखो आगे, ततो गृह लगनम प्रवर्धमगिनम दृष्टवा धूर्ता सर्वे पलायिता। जो धूर्ता लोग थे, ठीक है ना, और जो बनावटी के आलसी रूप धारण करके आए हुए थे, वो सारे लोग भाग गए, ठीक है ना। कोई जंगला तोड़ा, कोई चौकर तोड़ा, कोई किवाड़ी तोड़ा, कोई कूद के, कोई दिवाली छड़प के, चारों तरफ से लोग भाग गए, ठीक है ना। लेकिन उसमें क्या हुआ, पश्चादी दसलसा अपी पलायिता, लेकिन कुछ लोग जो थे वो क्या अभी भी रुके हुए थे। हृदय पिघलेगा और हम लोग को भी क्या करेंगे, बचाएंगे, ठीक है ना। जो बनावटी आलसी लोग थे वो अभी रुके हुए थे, कुछ लोग रुके हुए थे, लेकिन जब देखते हैं कि अरे आग तो चारों तरफ से फैल गई है, अब हमको तो कोई बचाने वाला है नहीं, तो सभी भाग गए। तो सभी क्या हुए, सब भाग गए, ठीक है ना। उसके बाद पलायिता चतवारा पुरुषा अस्त्रय सुप्ता परस्पर मालनपति एक। अब उसमें क्या हुए थे ना, मात्र 4 ही लोग सोए हुए थे। कितने लोग, 4 लोग। तो प्रश्न दिया जाएगा कि बताइए कि जब घर में आग लग गई थी तो घर में से कौन भाग गए, तो धूर्ता लोग। कौन भागे थे, धूर्ता लोग। और कितने लोग सोए हुए थे, तो बोलेगा चतवारा। चतवारा मतलब 4 लोग सोए हुए थे। आलस्य कथा के लेखक कौन है, विद्यापति हैं। और आलस्य कथा किस ग्रंथ से लिया गया है, पुरुष परीक्षा। मिथिला के मंत्री कौन है, वीरेश्वर हैं, ठीक है ना। वो गरीबों को, अनाथों को क्या देते थे, दान देते थे। आलसियों को भोजन कराते थे, और क्या कराते थे, भोजन कराते थे, वस्त्र दान देते थे, ठीक है ना। ये सब देखकर कौन वहां पे गए थे, तो धूर्ता लोग गए थे। और धूर्ता लोग क्यों भाग गए थे, तो घर में आग लग गई थी। आगे देखिए, 4 लोग वहां पे सोए हुए हैं। एकेन वस्त्रावृत मुखेन उक्तम। अब क्या कहता है कि चारों को कमरा दे दिया गया था, कमरा ओढ़े हुए थे। पहला क्या करता है, थोड़ा सा कंबल हटाता है, ठीक है ना, और कहता है अहो कथमयम कोलाहल, ठीक है ना, अरे ये कैसा शोरगुल हो रहा है। कौन कहता है, पहला कहता है। तो प्रश्न आता है कि प्रथम जो आलसी था वो क्या कहता है, तो कहता है कि अहो कथयम माने कैसा शोरगुल हो रहा है, ठीक है ना। द्वितीय नुक्तम, तो इस पर दूसरा कहता है तर्क्यते यद विष्णु गृहे अग्नि लग्नो अस्ति। मन लगता है ना कि इस घर में आग लग गई है। बेहुद्दा सब है चारों के चारों, क्योंकि देख रहा है कि चारों तरफ से एकदम धू धू करके मकान पूरा जल रहा है, चारों तरफ से आग फैली हुई है। अब पहला थोड़ा सा हटाता है, कहता है कैसा शोरगुल हो रहा है, जबकि देख रहा है कि चारों तरफ से आग लगी हुई है। तो इस पे दूसरा कहता है कि लगता है घरवा में आग लग गई है।
जबकि देख रहे हैं चारों तरफ से फैल गई है, उसको लगता है कि अभी घर में आग लग गई है। ठीक है ना। इस पे तीसरा कहता है कोपी तथा धार्मिको नासती, माने कोपी तथा धार्मिको नासती यो इदानी जल द्रव्य शोभी कैटरो आसमान प्राविणोति, अर्थात कोई यहाँ पे धार्मिक व्यक्ति नहीं है कि जो जल से भीगा हुआ कंबल लाकर हमको क्या करे, उड़ा दे। तो जल से भीगा हुआ कंबल लाकर हमको उड़ा दे, कौन कहता है, तीसरा कहता है। ठीक है ना। देखिए कितना महा आलसी था लोग सब, कोई सब कि भाग नहीं रहा है। अभी वो जो बातें कर रहा है, पहला कहता है कैसा शोरगुल हो रहा है, दूसरा कहता है लगता है घरवा में आग लगी, जबकि देख रहे हैं पूरा मकान जल गया, सारे लोग भाग गए, कोई जंगला, कोई छत, कोई कुछ तोड़ उड़ के भाग गया, कोई दिवाली तड़प के भाग गया। लेकिन ये अब तीसरा कहता है कि लगता कोई जल से भीगा हुआ कंबल आकर हमको क्या कर दे, उड़ा दे। ठीक है ना। लेकिन भाग नहीं रहा है, आहो लग रहा था उसको। इस पर चतुर्था कहता है अये वचाला कति वचनानी वक्तु शक्नुधु तूष्णी कथम न तिष्ठत, अरे मूर्खों। ठीक है ना। कति वचनानी, क्या बक बक बोले रहता है। ठीक है ना। न सोता है न सोने देता, चुपचाप सो तो। ठीक है ना। चौथा कहता है कि ये वचाला माने ज्यादा बोलने वाले। ठीक है ना। क्या बक बक किए रहते हो। ठीक है ना। चुपचाप सो तो। ठीक है ना। जो होगा सो देखा जाएगा, परमात्मा है नहीं है, जो होगा सो देखा जाएगा। तो प्रश्न है कि चार वो सोए हुए थे ना, पहला कहता है घर में कैसा शोरगुल हो रहा है, दूसरा कहता है कि लगता है घरवा में आग लग गई है, तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है कि जल से भीगे वो कंबल आकर हम क्या कर दे, उड़ा दे। चौथा कहता है कि क्यों इतना बक बक बोलते हो, चुपचाप सूतो। तो ये बताइए आप लोग, इसमें सबसे बड़ा आलसी कौन था। सबसे बड़ा आलसी वही था जो चौथा था। कि बताइए उसको बोली से भी उसको नहीं हो रहा था, एलर्जी हो रहा था, वो सो नहीं पा रहा था कि इतना। वो तो बेचारा तीनों अपने बचने का प्रयत्न कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कर रहे हैं, लेकिन चौथा सबसे महाआलसी था जो कह रहा है कि घरवा कि चुपचाप सूतो। वो बोली से भी उसको डिस्टर्ब हो रहा था। ठीक है, चुपचाप सूतो और सूतने दो। ठीक है ना, क्यों बोल रहे हो। ततस तुरुणापि तेस्मेव परस्पर लापम श्रुत्वा वहिनम च प्रवृद्ध मेषा मुपुरी पतिशयन्त दृष्ट्वा नियोगी पुरुष सैवर्धमेत्यः चत्वारो पयलसः केशे वा कृष्यः गृहीत्वाम गृहाद बहिकृता। अब इन चारों के बाद जो तनियोगी पुरुष थे वो सुन रहे थे। ठीक है ना। तो अब क्या किए कि गए बेहुदा सा तो मर जाएगा वही तरह, अगर हम इसको बचाने नहीं जाएंगे। तो क्या किए, उनके पास गए, चारों का केस पकड़ के उनको खींच के बाहर निकाला गया चारों को। ठीक है ना। वो सोचे कि अगर हम लोग नहीं बचाते तो चारों मर जाएगा, लेकिन भागेगा नहीं यहाँ से। तो चारों का क्या किए, केस पकड़ के घर से बाहर निकाले। ठीक है ना। घर से बाहर निकाले। पश्चात तन्नालोक्य तनियोगी नियोगी भी पठितम पतिरेव गति स्त्रीणाम, मैंने कहा जाता है, देखिए है यहाँ पे कि पतिरेव गति स्त्रीणाम बालनाम जननी गति, माने जो पति होते हैं, माने स्त्रियों की जो रक्षा होती करते हैं उनके पति करते हैं, स्त्रियों की रक्षा उनके पति करते हैं। बालनाम जननी गति, और बालकों की रक्षा उनकी माँ करती है, बालकों की रक्षा उनकी माँ करती हैं। नालसानाम गति कचित लोके करुणिकम बिना, और आलस्यों की जो रक्षा करते हैं वो करुणामयी जो होते हैं, वो आलस्यों की जो दानशील होते हैं, करुणामयी होते हैं, वो आलस्यों की रक्षा करते हैं। ठीक है ना। पश्चातेषु चतुर्लेषु ततो अधिकतरम वस्तु मंत्री दपयमास। अब क्या किए मंत्री जी, वीरेश्वर जो मंत्री थे, क्या किए, घोषणा कर दी कि हमारे यहाँ की जो सबसे बड़े महाआलसी हैं ये चारों हैं। ठीक है ना। और इन चारों क्या किया गया, वस्त्र दान दिया गया, घर रहने के लिए घर दिया गया, और हर साल राजा क्या करते हैं, बहुत सारा धन देकर विदा किए, और घोषणा कर दिए कि हमारे यहाँ के जो सबसे बड़े आलसी हैं यही चारों आलसी हैं। ठीक है ना। इसका देखिए क्वेश्चन आंसर आपको कैसे याद हो गया होगा। ठीक है ना। बस आप इसको ध्यान पूर्वक सुने होंगे तो इसका क्वेश्चन याद हो गया। देखिए पहला क्वेश्चन है कि यम कथा अकस्मात ग्रंथात उद्रास्ति, माने यह कथा जो है आलस्य कथा किस ग्रंथ से लिया गया है, तो पुरुष परीक्षा। 2 नंबर है अस्याम कथयाम कस्य महत्वम वर्णितम अस्ति, माने इस कथा में किसके महत्व का वर्णन किया गया है, तो किसके महत्व का, तो मानव का। 3 नंबर में है अस्या कथया रचनाकार कौन, माने इस कथा के, माने आलस्य कथा के रचनाकार कौन है, तो कौन है, तो विद्यापति हैं। यम कथा किस शिक्षति, माने इस कथा से हमको क्या शिक्षा मिलती है, तो हमको आलस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगला है विद्यापति को आसित, माने विद्यापति कौन थे, तो विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। ठीक है ना। अस्या कथया कस्य दोषस्य वर्णनम अस्ति, माने इस कथा में किसके दोषों का वर्णन किया गया है, तो मनुष्य के दोषों का वर्णन किया गया है, माने मनुष्य के आलस्यपन का। मिथिलाया मंत्री को आसित, मिथिला के मंत्री कौन थे, वीरेश्वर। कम दृष्टवा सर्वे धूर्ता पलायिता, माने किस कारण धूत लोग भाग गए थे, तो घर में क्या लग गई थी, आग लग गई थी। आलस्यालाम बहुत द्रव्यम दुष्टवा तनियोगी पुरुषम किम प्राप्ति निष्ठा। देखिए अब उसके बाद है कि अधुलिकता नाम प्रसन्नम। अब एक पद उत्तर देना है।
करे अग्नि दृष्टवा के पलायिता, माने आग लगने के कारण कौन भाग गए, तो सर्वे धूर्ता। कति पुरुषा सुप्त आसन, कितने पुरुष वहां पे सोए हुए थे, तो बोलिए कितने, चतवार। एक पुरुष की मौदत, मैंने पहला क्या कहता है कि कैसा शोरगुल हो रहा है। द्वितीय पुरुष की मौदत, मैंने दूसरा, अब दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है लगता है घरवा में आग लग गई है। तृतीय पुरुष की मौदत, तीसरा कहता है कि कोई जल से भीगा हुआ कंबल आकर हमको क्या कर दे, ओढ़ा दे। और उसका चतुर्थ पुरुष की मौदत, ए वचाला, मैंने क्यों ये बात ज्यादा बात करने वाले, ठीक है ना, चुपचाप सूतो, न सोने देता है, न सोता है, नहीं सोने देता है। वीरेश्वर कौशिक, वीरेश्वर कौन थे, तो मिथिला के मंत्री। ये तो क्वेश्चन है, आपको याद इसी तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। बस इसको ध्यान पूर्वक आपको सुनना है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए।